अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 11 जनवरी और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क जर्मनी में आज से सख्त कोरोना पाबंदियों का आगाज हो गया, जबकि जर्मनी सियासी पनाह की दरख्वास्तों में कमी, पुर्तगाल पर लॉकडाउन का खतरा मंडलाने लगा, जबकि बेल्जियम मुल्क के बाहर से आने वाले लोग अपने साथ वायरस लेकर आ रहे हैं। फ्रांस एक औरत को 3 साल लगे ये साबित करने में कि वो जिंदा है। यूनान तुर्की कशीदगी में कमी, जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुल्क को खतरनाक सूरत हाल का सामना है, जबकि बरतानिया में हालात इंतहाई खराब। इटली तंबाकू नोशी करने वालों के लिए बड़ी खबर। स्पेन अक्सर इलाकों में स्कूल, अदालतें और म्यूजियम बंद, जबकि पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में दूसरे मुकम्मल लॉकडाउन का खतरा बढ़ने लगा है। हालिया दिनों में हुक्काम ने कोरोना इन्फेक्शन और हलाकतों में रिकॉर्ड इजाफे की इत्तला दी है। क्रिसमस के मौके पर पाबंदियां नरम करने की वजह से कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। हतमी फैसला कल होने की तवक्को है। इससे पहले पुर्तगाल के हुक्काम ने मार्च में मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन किया था। उधर बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि दूसरे ममालिक से बेल्जियम आने वाले लोग अपने साथ कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 50,000 से ज्यादा अफराद रेड जोन के इलाकों से वापस आए हैं। जब उनके कोरोना टेस्ट किए गए तो बहुत से अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि 7 जनवरी से कोरोना केसेस की तादाद में 14% इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी सोमवार के रोज से सख्त कोरोना पाबंदियों का आगाज हो गया है। सबसे ज्यादा आबादी वाली 10 रियासतों ने सोमवार के रोज नए कवानीन मुतारफ कराए। कोरोना के खिलाफ इकदाम 31 जनवरी तक जारी रहेंगे। दूसरी तरफ आज जर्मनी में कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 343 अफराद हलाक हुए। उधर इतलात है कि जर्मनी आज मोडेर्ना कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है, जबकि दूसरी तरफ रोमानिया के ऐसे लोग जो जर्मनी में दाखिल होना चाहते हैं उनके लिए कोरोना का मनफी टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। लेकिन हुकाम का कहना है कि ये टेस्ट की जुबान इंग्लिश या जर्मन जबान में होनी चाहिए। जर्मनी 2020 में सियासी पनाह की दरख्वास्तों में कमी वाक़या हुई है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 30% कमी वाक़या हुई है। गुज़िश्ता साल जर्मनी में सियासी पनाह की 76,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। दरख्वास्तों में कमी की वजह कोरोना बहरान और बॉर्डर्स का बंद होना है। आप तुर्की और यूनान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। तुर्की ने आज यूनान को दोबारा बातचीत की दावत दी है। बातचीत की दावत एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूरोपीय यूनियन ने तुर्की पर पाबंदियों की फहरिस्त जारी की है। दूसरी तरफ यूनान ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन उसका कहना है कि सरकारी तौर पर अभी मुज़ाकरात की दावत नहीं मिली। उधर 2 माह से ज़्यादा वक्त के बाद यूनान में प्राइमरी स्कूल दोबारा खुल गए हैं, जबकि यूनान में रोज़ाना 8,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा रही हैं। अब बात करते हैं इटली की। इटली के मुख्तलिफ इलाकों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाने का सिलसिला जारी है। इटली के मकामी इलाके फ्लोरेंस में भी मकामी हुकाम अंदरूनी और बैरूनी मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम पार्कों, बागात और दीगर अवामी मकामात पर पाबंदी लगाने का इरादा रखते हैं मकामी हुक्काम। इससे पहले इटली के शहर मिलान में भी मुख्तलिफ मकामात पर तंबाकू नोशी पर पाबंदी नाफिज है। याद रहे कि इटली ने 2015 से ही घर के अंदर तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद कर रखी है।
उधर मुल्क में सख्त कोरोना पाबंदियों के बाद इटली एक बार फिर पाबंदियों के टेर में वापस चला गया है। उधर इटली आज कोरोना के 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 448 अफराद हलाक हुए हैं। उधर इटली से इतलात हैं कि इटली सबसे बड़े माफिया ग्रुप के बहुत से अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। ये लोग जो हैं कालाबरिया में एक जज का सामना करेंगे। याद रहे कि कालाबरिया के इलाके में माफिया बहुत मजबूत है। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है। अब बात करते हैं फ्रांस से एक हैरत अंगेज खबर शामिल करते हैं। फ्रांस में एक औरत जिसे मुर्दा करार दिया गया था, उसे यह साबित करने में 3 साल का वक्त लगा है कि वो जिंदा है। ये औरत 2017 से कोशिश कर रही थी कि अदालत को यकीन दिलाया जाए कि वो जिंदा है। उसे गलतफहमी की वजह से मुर्दा करार दिया गया था। मुर्दा करार देने की वजह से इस औरत का शिनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट खत्म कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार उसकी मुश्किलात खत्म हो गई हैं और उसे जिंदा करार दिया गया है। दूसरी तरफ फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि हमसाया ममालिक की निस्बत वो मुल्क में दोबारा लॉकडाउन नहीं करेंगे। जबकि इतलात है कि फ्रांस की हुकूमत के साइंसी मशीर ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि कोरोना की नई किस्म को रोकने के लिए बरतानिया के साथ बॉर्डर्स को मुकम्मल बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि कोरोना के हवाले से मुल्क को एक खतरनाक सूरत-ए-हाल दरपेश है। वो एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर रहे थे। उनका कहना था कि 24 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। उधर इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि बाज़ इलाकों में हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 54,000 से ज्यादा कोरोना के सामने आए थे बरतानिया में, जबकि 563 अफराद हलाक हुए थे। जबकि 32,000 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो अस्पतालों में कोरोना की वजह से मौजूद हैं। उधर वज़ीर सेहत आज कोरोना की ताज़ा सूरत हाल से अवाम को आगाह करेंगे। बरतानिया के वज़ीर ख़जाना का कहना है कि बरतानिया में मईशत बेहतर होने से पहले ख़राब होगी, जबकि हुकूमती इमदाद के बावजूद बहुत सी छोटी कंपनियां इस साल बंद हो जाएंगी। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में शदीद बर्फानी तूफान के बाद वस्ती स्पेन और दारुल हुकूमत में स्कूल, अदालतें और म्यूजियम बंद कर दिए गए हैं। स्पेन का दारुल हुकूमत, जो बर्फबारी की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, वहां मामूल की जिंदगी को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। बेशतर इलाकों में ट्रेनें और हवाई परवाजें दोबारा शुरू हो गई हैं। हुक्काम ने लोगों से कहा है कि वो गैर जरूरी सफर ना करें। जबकि इतलात है कि दारुल हुकूमत में बर्फबारी की वजह से दरख्तों को बहुत नुकसान पहुंचा है, जबकि दारुल हुकूमत में बहुत से लोगों ने खराब मौसम में घरों में रहने को तरजीह दी। दूसरी तरफ स्पेन के हुक्काम का कहना है कि बर्फबारी के बावजूद मुल्क में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब बात करते हैं स्पेन में पुलिस की कार्रवाई की। स्पेन की पुलिस ने बड़ी तादाद में मंशियात पकड़ने का दावा किया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बड़ी तादाद में मसनूई दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। ग्वार्डिया सिविल और कौमी पुलिस के ऑपरेशन में हॉलैंड, रोमानिया, कोलंबिया और इटली से तल्लक रखने वाले अफराद को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार अफराद ने बड़ी तादाद में चर्च को इलेक्ट्रिकल चीज़ों में छुपा कर रखा था। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।